आज मैं खास बात करने वाली हूँ इस चैनल पर। नमस्कार, मैं हूँ वास्तुशास्त्री विष्णुप्रिया। आज हम लोग बेडरूम के बारे में जानेंगे। अगर आपका बेडरूम साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम अगर मास्टर बेडरूम नहीं बन पा रहा है किसी भी कारण से, या पहले से बन गया है, या कहीं आप रेंट पे रहते हैं, हो सकता है कि आपका मास्टर बेडरूम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो जो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है कि नॉर्थ वेस्ट में, हो सकता है कि ईशान कोण में जो देव कोण हम लोग बोलते हैं, जल तत्व की जो एरिया होता है, इन जगहों पे हो सकता है कि आपका बेडरूम हो। जिनका अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में बेडरूम है तो अब तो बहुत अच्छा है। अगर जिनका नहीं है वो क्या ऐसे छोटे छोटे कार्य करें, उपाय करें कि जो उनका वो जल तत्व या अग्नि तत्व का इफ़ेक्ट उनके जीवन में नहीं आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में, बेडरूम के बारे में पूरा डिटेल में वीडियो जानते हैं। और क्या मिथक है ये भी जानेंगे, क्या सच्चाई नहीं है कि आपका अगर यहाँ बेडरूम आ गया तो ये समस्याएं आएंगी। बस आप ध्यान से वीडियो को देखते रहें। और एक और रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्त, मित्र और दुश्मन को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो एनर्जी को चैनलाइज करके सकारात्मक एनर्जी को आपके बारे में अच्छा सोचें। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमें किसको वीडियो भेजना है, किसको नहीं, आप सभी को भेजें। परमात्मा सबकी भलाई करने के लिए बना हुआ है। आप सभी को पर्सनल कुछ जानकारी लेना है हमारे तो यूट्यूब को ज्वाइन करके आप लोग क्वेश्चन, प्रश्न वहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आपको जवाब दूँगी। चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में हो, चाहे आपको कुंडली दिखाना है, या किसी का नाम रखना है, या अपने घर के किसी भी समस्या के वास्तु के बारे में जानकारी लेना है, तो आप यूट्यूब चैनल को अवश्य ज्वाइन करके प्रश्न कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल मिलना है या और डिटेल में काम करवाना है तो उसमें व्हाट्सअप नंबर दिया रहता है, आप लोग उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अलावा कौन सी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में क्यों मना किया जाता है कि आप बेडरूम ना रखें नए कपल्स के लिए? कारण यही है कि उनके अंदर एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो फायर एलिमेंट है। ऐसे ही ईशान कोण को हम लोग देव कोण बोलते हैं, तो वहाँ पर नए कपल्स को मना किया जाता है। और जल तत्व का वो दिशा है तो भावनाएं हो सकता है कभी कभी उनकी आहत हो जाएं आपस में, तो ये वैमनस्यता उनके अंदर जल्दी बन जाएगा। तो इस बात का इसीलिए मना किया जाता है। और वायु तत्व के दिशाओं में क्यों मना किया जाता है? क्योंकि मूड स्विंग्स का समस्या आ जाता है नए कपल्स के बीच में। तो बेडरूम आप कहीं भी बना लें, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान दे लें तो देखेंगे कि आपके पूरे जीवन, पूरी लाइफ बिल्कुल सकारात्मक तरीके से चलेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ईशान कोण में नए कपल्स का बेडरूम बिल्कुल जहर के समान है, लेकिन इसको अमृत बनाया जा सकता है। आप लोगों को पता है कि दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं निकाला जा सकता। वास्तु भी बिल्कुल ऐसे ही छोटे छोटे उपाय करके किसी भी समस्या का समाधान बताता है। मात्र 3 समाधान बताऊँगी। आप इन दिशाओं में अगर सोते हो, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, अगर इन दिशाओं में, तीनों दिशाओं में अगर आप सोते हैं तो मात्र 3 उपाय करके आप उस एनर्जी को सकारात्मक बना सकते हैं और अपने बेडरूम को बिल्कुल पावरफुल कपल्स के लिए जैसा होना चाहिए वैसा बन सकता है। अगर आपका मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में है तो बहुत अच्छा है। अगर वहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, यानी कि आपका प्रॉपर्टी जो है अगर रेंट पे उठता है, उससे आप कमाई करते हैं, तो सीढ़ियाँ अच्छी होती हैं। क्योंकि जब वहाँ सीढ़ियाँ हम बनाते हैं तो आप जिनको रेंट पे देते हैं, अपने शहर में तो नहीं होता है लेकिन बड़ी जगह में ऐसे हो जाते हैं कि बहुत दिनों से अगर कोई रेंटर रह रहा है तो वो धीरे धीरे अपने कब्ज़े में कर लेता है या उस प्रॉपर्टी पे हक जमाने लगता है। तो ऐसे लोग क्या करें कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सीढ़ियाँ रख सकते हैं ताकि आपकी प्रॉपर्टी आपके पास ही सुरक्षित रहे। सिर्फ उस डायरेक्शन में बेडरूम है तब तो बहुत अच्छा है। बस ध्यान रखें कि वहाँ पर फायर एलिमेंट ना हो, आग, अग्नि तत्व जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे लाल रंग हो, लाल कलर में जितने फैमिली आते हैं उस तरह का वहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो स्थायित्व की कमी होगी, आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा होगा। ऐसे ही साउथ ईस्ट डायरेक्शन भी अग्नि तत्व का होता है। अगर वहाँ बेडरूम है तो आपस में दोनों को, हस्बैंड वाइफ में बहुत बातों में मतभेद रहेगा, आपस में पटेगा नहीं, झगड़ा लड़ाई होगा। तो वहाँ पर अगर मास्टर बेडरूम है आपका बन गया है पहले से,
तो आप एक उपाय कर सकते हैं, आप लोग फटाफट नोट कर लें कि मान लीजिए कि एक कमरा आपका पूरा एरिया है वो बेडरूम का, और उसी को हम उस कंपास से निकाल लेंगे कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन उस रूम का कहाँ पे आ रहा है। तो एक कॉर्नर में आएगा साउथ के तरफ पकड़कर, तो वहाँ पर आप लोग साउथ ईस्ट से थोड़ा सा और राइट साइड में ले जाकर अपना बेड लगा सकते हैं। और ये भी सुनिश्चित करें कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पीला या हरे में बेडशीट या दीवार का कलर हो, ये भी सुनिश्चित किया करें तो अच्छा रहेगा। ध्यान रखें कि जब भी अपना हेड हो पॉजिटिव की तरफ रखें, नॉर्थ की तरफ हेड ना रखें, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अब नॉर्थ वेस्ट की बात करें, नॉर्थ वेस्ट में लोग ज़्यादातर बोलते हैं कि जो लोग सोते हैं वो भाग जाते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो, तो ये बात सही नहीं है, ये मिथक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान दें, ऐसा कुछ नहीं होता है। वास्तु इतना ख़राब भी नहीं रिजल्ट देता है वहाँ, बल्कि जिन बच्चों की आपके घर में शादी नहीं हो रही है उनको आप कुछ दिन तक वहाँ सुला सकते हैं, देखेंगे कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। कहीं भी बेड जब आप लगाएं तो पीछे दीवार का सहारा अवश्य रहना चाहिए ताकि मजबूती जीवन में बनी रहे। और नॉर्थ वेस्ट में कुछ मेटल का ऐसा सामग्री आप कुछ ऐसी चीज़ें या सजाने वाला हो या कुछ फ्लावर पॉट हो, आप मेटल का अवश्य रखें। और वहाँ पर ग्रे कलर हल्का, बहुत डार्क नहीं करना है, राहु एक्टिवेट हो जाएगा। हल्के कलर ग्रे में आप बेडशीट और दीवार का कलर कर सकते हैं। मेटल रखने से क्या होता है कि आपके जीवन में सपोर्ट सिस्टम तैयार होता है, जब आपको ज़रूरत हो कोई ना कोई आपको खड़ा मिलेगा। अगर ऐसे बेडरूम आपको नहीं रखना है तो आप अपने घर में इन्वर्टर रख सकते हैं, वो भी एक सपोर्ट सिस्टम का ही काम करता है। जिन लोगों को किसी तरह का सपोर्ट अपने देश, अपने राज्य से चाहिए, उस देश राज्य का आप मैप लगा सकते हैं और लोगो लगा सकते हैं, झंडा लगा सकते हैं, ताकि आपको जैसे गवर्नमेंट का कोई काम करता है और उसको सपोर्ट चाहिए किसी भी फील्ड में, तो वो इस तरह का झंडा लगाकर और मैप लगाकर उसका रिजल्ट ले सकता है, बेड के अलावा भी। अब आगे हम लोग बात करते हैं ईशान कोण का, जो देवकोण हम लोग कहते हैं। ये सिखी देवता का स्थान होता है। यहाँ पर भी आप सेम ऐसे ही एक रूम, अगर आप कहीं रेंट पे भी रह रहे हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं या घर बन चुका है, तो आप ऐसे ही एक रूम को आप ग्रिड करें और साउथ वेस्ट डायरेक्शन आप निकालें और वहीं पर बेड लगा लें। एक कोने में दीवार का सपोर्ट हो एक तरफ से तो ज़्यादा अच्छा रहे, सिरहाने की तरफ। बाकी ध्यान रखें कि ज़्यादा उत्तर की तरफ ना हो आपका हेड। यहाँ पर आप कलर बहुत हैवी ब्लू ना रखें, ग्रीन में रख सकते हैं, हल्का येलो क्रीम कलर रख सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। ब्लू नहीं रखिएगा क्योंकि इमोशनल थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है। अगर बच्चों का रूम है तब यहाँ ब्लू चल सकता है, लेकिन नए कपल्स अगर शादीशुदा हैं, अगर इस रूम में सो रहे हैं तो वो ब्लू को अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। ईशान कोण बृहस्पति का भी स्थान है, हमारे देवगुरु बृहस्पति का भी स्थान है। यहाँ पर किसी भी फॉर्म में क्रिस्टल रॉ रख सकते हैं अपने आसपास, सिरहाने के आसपास दाएं बाएं, बस कोशिश करें सामने न रखें। ये सारी दिशाएं जैसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन मास्टर बेडरूम के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही आप छोटे छोटे उपाय करके सारी एनर्जी को आप पॉजिटिव बना सकते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि और हैप्पीनेस को बढ़ावा दे सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। इस उपाय से सभी का भला होना निश्चित है। तो आप लोग बेडरूम को सही दिशा में, सही डायरेक्शन में, आप कहीं भी हों, आप इस छोटे से उपाय करके आप पॉजिटिव बना सकते हैं और उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।